आज को पूरे प्रदेश में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में वर्तमान सत्र में लागू होने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी बिंदुओं पर जानकारी देने के लिए संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन संपन्न हुआ। इस कार्यशाला में 7 महाविद्यालय के प्राचार्य, प्राध्यापक, अधिकारी एवं कर्मचारियों की उपस्थिति रही। कार्यशाला का शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर अशोक लहरे, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर मनेन्द्र मेहता, संयोजक डॉक्टर राजकुमार सचदेव, मास्टर ट्रेनर प्रोफेसर शिव शंकर पांडे ने मां सरस्वती की प्रतिमा का पूजन कर किया। महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संयोजक डॉक्टर राजकुमार सचदेव ने इस नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा और नवीन कौशल शिक्षा, मूल्यवर्धित शिक्षा की जानकारी दी। रतनपुर से ताहिर अली की रिपोर्ट। नई शिक्षा नीति NEP 2020 लागू करने का विचार किया है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। पूर्व में जो शिक्षा नीति थी 1986 एक्ट के अंतर्गत चल रही थी, उसमें एनुअल सिस्टम था और विद्यार्थी अपने डिग्री को प्राप्त करने के लिए रटता था। यहाँ पर उसे समझना पड़ा और ये जो अब एनुअल सिस्टम में, सेमेस्टर सिस्टम में परिवर्तित हो गया है। बच्चों को जो पूरा 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे वो अब थोड़े थोड़े टुकड़ों में पढ़ना पड़ेगा और इससे उसे थोड़ा सा रिलैक्स भी होगा और वो अपने विषय को अच्छी तरीके से जान सकेगा। नई शिक्षा नीति में बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा, उत्कृष्टता बढ़ेगी, स्किल्ड होगा, उसको एंटरप्रेन्योरशिप में ध्यान जाएगा, वो स्वरोजगार प्राप्त करने में भी सक्षम होगा। शिक्षा विभाग ने NEP 2020 को छत्तीसगढ़ में लागू करने के लिए एक रणनीति बनाई कि कम से कम बच्चों में NEP से जो जागरूकता है कि जो स्किल डेवलप होगा उनको, उस तरीके के कोर्स ऑफर करें। क्योंकि 1986 से ये कोर्स पुराना परंपरागत कोर्स चले आ रहे थे जो स्किल और वोकेशनल बेस नहीं था। अब क्या किया है, NEP को टच करने की कोशिश थी, जिसके तहत गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 120 लोगों का टीम बनाया और हर कॉलेज में एक दिन का वर्कशॉप NEP से रिलेटेड बताने की कोशिश की। तो हर मास्टर ट्रेनर जो संचालनालय से आदेश आया है उसके हिसाब से हर जगह जाके जितने प्राध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं, फोर्थ वर्ग के अधिकारी, कर्मचारी, जितने भी लोगों हैं, सब तक NEP के बात को पहुंचाना है कि NEP का किस तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है और क्यों हो रहा है।